हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं, ठीक है, कि गणित कैसे लिखें। देखिए, अक्सर समस्याएं होती हैं कि परीक्षा में गणित कैसे लिखें, और बच्चे क्या करते हैं कि अपनी मनमाना कर देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि टीचर का दिमाग थोड़ा खराब होता है और आपके जो है कुछ नंबर्स कम आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें अब बिल्कुल ध्यान रखना है कि परीक्षा में चाहे किसी भी क्लास का एग्जाम्स हो, ठीक है, अगर आप पूरे में पूरे नंबर पाना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, ताकि आपके नंबर्स कम होने की कोई गुंजाइश ना हो। तो आइए इस जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। गणित कैसे लिखें, हाउ टू राइट मैथ्स इन एग्जाम, इस तरह लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम खुद कई सालों से काफी चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बच्चों की क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, ठीक है। तो उन्हीं को आप जो है आज हम शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ में पूरे नंबर कैसे प्राप्त करें, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आए तो आपके लिए जो है वो खास बन सके। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम लोग करें, ठीक है, देखिए, इस तरह से आपकी जो है कॉपी होती है। कॉपी जो है आप देखते हो एग्जाम्स की, ठीक है, चौड़ाई ठीक ठाक होती है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि वो ब्लैक या ब्लू पेन से क्या करते हैं कि एक लाइनिंग खींच देते हैं। तो देखिए, अब जैसे ये लेफ्ट हो गया और ये राइट साइड की कॉपी हो गई, तो करना क्या है। देखिए, आपको राइट साइड में थोड़ा सा ठीक है, आप थोड़ा सा ज्यादा लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए इधर आप कोई लाइनिंग ऐसे खींच दिए, इस तरह से आप लोगों ने इधर लाइनिंग खींच दिया। आप चाहते हैं थोड़ा सा लाइन मोटी हो जाए, ठीक है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इस तरह से क्या करेंगे कि आप एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। और आप इधर भी क्या करिए कि एक लाइन खींच दीजिए। चलिए खींच देते हैं। देखिए, ये हो गया आपकी एक लाइन, ठीक। तो आप लोग क्या करते हैं, कॉपी के दोनों साइड में एक लाइनिंग खींच देते हैं, जो कि ठीक है, कोई बुरा इसमें नहीं है। लाइन खींच दिए। अब समस्या ये होती है, ठीक है, लिखने की कि कैसे लिखें। देखिए, तो ब्लैक पेन से ही आपको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब लिखना क्या है, ध्यान देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 में क ख ग घ ऐसे प्रश्न हैं। लिखा होता है कि प्रश्न संख्या 1 होता है, 1 के अंदर क ख ग घ। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे बीच में प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, और लिख के मान लीजिए वो अंडरलाइन ऐसे कर दिए। अब वो क्या करते हैं कि यहीं पे वो डाल देते हैं क, ठीक है। अब क हेडिंग डालने के बाद क्या करते हैं कि वो लिखना शुरू कर दिए। मान लीजिए वो आ गया, रसायन विज्ञान की परिभाषा आ गई, ठीक है, तो वो रसायन विज्ञान लिखने लगे अपना। या मान लीजिए मैथ का कोई सवाल आ गया, ठीक है, सॉरी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कि मैथ का कोई सवाल आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल बताइए। तो आप लिखेंगे, ठीक है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, लिखने के बाद आप कहेंगे सर ए का मान 1 हुआ, बी का मान जो है 5 हुआ और सी का मान 6 हुआ। सही है। फिर योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए ना, तो माइनस बी का मान 5 हो गया, ए का मान क्या हो गया 1, यानी माइनस का 5 आया। फिर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी का मान 6 हो गया और ए का मान 1 हो गया, यानी आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करना है कि आपको ब्लैक पेन से लिख देना है कि अल्फा प्लस, या ब्लू से ही लिखिए, ठीक है। इतना तो सब करते हैं। अब इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा एफर्ट और करना है। क्या करना है, आपको लिख देना है ब्लू पेन से, ठीक है ना, आपको लिख ही देना है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है -5 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो कितना है, वो 6 है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको इसको एक फ्रेम के भीतर ऐसे लिख देना है और तब लिख देना है आंसर। ये जो है एक राइट तरीका हुआ, ठीक। अब समस्या क्या है, ठीक है, समस्या इस बात की है कि ऐसे क साइड में लिखे, ठीक है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे आए और उन्होंने भी ऐसे यहाँ पे मान लीजिए लाइन खींच दिया गया। अब तो लाइन आप समझ ही गए होंगे, लाइन खींचने का मतलब तात्पर्य क्या है। तो मान लीजिए, ठीक है, कि
इस तरह से उन्होंने लाइन खींच दिया, एक इधर और एक इधर, पटरी से खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है, खींच दिए। अब समस्या ये है कि यहीं पे ख डाल दिए, ठीक है। अब ख डालने के बाद वो क्या करते हैं कि ब्लू पेन से ऐसे लिखते चले गए, लिखते चले गए। फिर उनका खत्म हुआ, फिर एक दो लाइन छोड़े या नहीं छोड़े, फिर यहीं से जो है वो ग डाल दिए, ठीक है। फिर ग का उत्तर जो है वो अपना ले आए और अपना लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और यहाँ पे फिर उन्होंने घ डाल दिया। सबसे बड़ी समस्या यही है, जब एक ही प्रश्न के कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जब एक ही प्रश्न के कई सारे पार्ट्स हैं, तो अगर आप इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि कभी कभी, ठीक है, ये साइड में होने की वजह से टीचर्स का जो ध्यान है यहाँ नहीं पहुंच पाता। और जब यहाँ ध्यान नहीं पहुंच पाता है, सपोज 5 प्रश्न है और आपने किया है, टीचर्स का ध्यान 4 ही बार वहां पे गया, तो अगर प्रश्न एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो कहीं ना कहीं आपका 3 नंबर वहां से कम हो जाएगा। तो जो आपका पूर्णांक अगर 70 का है या 50 का है, तो कहीं ना कहीं आप 45 47 पे रुक जाए। तो ऐसा होता है। होम एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको कापियां दिखाई जाती हैं, तो वहां तो ठीक है, आप कापियां देखेंगे तो आप फिर से रिकॉल कर लेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में कापी कहाँ दिखाई जाएगी आपको? बोर्ड एग्जाम में तो कापी एक बार चेक हो गई तो वो कापी तो ठीक है वहीं रहेगा, ठीक है। और आप 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में अपील तो करने वाले नहीं है। तो ये तरीका जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत सेफ नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी खंड के केवल 2 सवाल हैं, किसी भी खंड में क ख 2 ही सवाल हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 5-5 सवालें हैं तो छूटने के चांसेज हैं, खासकर मैथ में, क्योंकि मैथ में एक छोटा सा भी सवाल भी आपका 4 लाइन जो है ले जाता है। तो सही तरीका क्या है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। आज आपको हम बिल्कुल सही तरीका बताने वाले हैं। देखिए, सबसे सही तरीका क्या है लिखने का, सबसे बेटर मेथड क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या करना है आपको, ठीक है, आपको एक लाइन खींचनी है इस साइड कॉपी के, ठीक है। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन लगभग सिमिलर है, तो हमें ये लाइन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है इस लाइन को मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कॉपी में लाइनिंग होती है उससे थोड़ी सी मोटी बनानी है, ऐसा नहीं कि आपको सेम उसी तरह का, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपकी जो ये कापियां होती हैं इससे थोड़ी सी मोटी बनानी है। दूसरी बात देखिए, अब बच्चे क्या करते हैं कि पेज को भरने के लिए बहुत लाइन खींचते हैं, नहीं। देखिए, कॉपी का जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी हम किताब कॉपी की बात करें, जैसे इसी को देख लिया जाए, सपोज ये बुक्स है, तो बुक्स ऐसे होगा। देखिए, तो इस साइड में क्या है कि इसकी बाइंडिंग है। अब इस साइड में अगर इसकी बाइंडिंग है तो आप चीजों को समझिए, बाइंडिंग है तो कहीं ना कहीं देखिए कॉर्नर्स में आपको देखने में समस्या हो रही है, ठीक है। ये चूंकि अभी कॉपी है तो उतना, किताब है उतना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कॉर्नर्स पे छोटे छोटे अक्षर छिप जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस साइड की लाइनिंग थोड़ी ज्यादा होना चाहिए और इस साइड की लाइनिंग बिल्कुल कम होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इधर की लाइनिंग मेरी थोड़ी ज्यादा है और इधर जस्ट हाफ है। क्यों? क्योंकि इधर कहीं ना कहीं कॉपी को नत्थी होता है, सील होता है, तो हमारे अक्षर वहां छुपने की संभावना है। तो हम इधर की लाइन जो है कम से कम 1.5 से 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं और इधर आधा से 1 सेंटीमीटर। क्यों इधर करते हैं? क्योंकि जब कापियां एक के ऊपर रख के उसको रस्सी से बांधी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कापियां साइड से फटने के कुछ चांसेस होते हैं। हालांकि फटते नहीं है, बट फिर भी हम रिस्क क्यों लें, कुछ तो मुड़ेगा ही। आप नोट्स देखते हैं, जो करेंसीज होते हैं किनारे किनारे मुड़ने लगते हैं, तो ये भी किनारे से मुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो कॉपी का इस साइड का एरिया होगा, जिधर से नत्थी और पंच होता है, इधर थोड़ा ज्यादा लाइन खींचते हैं, मैक्सिमम लगभग 1.5 सेंटीमीटर, और इधर लगभग जो है आधा सेंटीमीटर। इससे कॉपी की लुक जो है काफी बेहतर हो जाती है। ऐसा करने के बाद, ठीक है, अब मान लीजिए किसी खंड में जो है, ठीक है, मान लीजिए किसी खंड में 4 प्रश्न है, तो करने का तरीका हम क्या करेंगे, लिखेंगे बकायदे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क, मतलब 1 नहीं डालना है, 1 डाल के क ख अलग से लिखेंगे तो छूटने के चांसेस है। 1 का क लिख दिए, ठीक। फिर मान लीजिए यहां तक हो गया, कुछ दूर तक हो गया, जितने में हो गया, फिर बीच में ही लिखनी है, तो बीच में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख। अभी चलते जाइए। अब मान लीजिए सपोज आपके जो उत्तर हैं, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गए और आपके 2 लाइन बच रहे हैं, ये 2 लाइन बच रहे हैं, तो 2 लाइन बच रहे हैं, तो आप इन 2 लाइन को छोड़िए, ठीक है, और आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। अब ख तक पहुंचे थे, फिर लिखिए आप यहाँ पे, ठीक है, कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ग।
और लाइनिंग आपकी इधर भी वैसे वैसे रहेगी, इधर वैसे रहेगी। फिर आपको अंडरलाइन जैसा अच्छा लगता है वैसा कर दीजिए। फिर आपका जितने में खत्म हुआ, मान लीजिए यहाँ खत्म हुआ, तो फिर आप यहाँ पर लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घ, ये हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आंसर नंबर लिखेंगे। अगर ध्यान दीजिए, अगर आप सपोज इंग्लिश मीडियम है तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का, अब यहाँ पर सी लिखा होगा तो 1 का सी, इंग्लिश में है तो आंसर नंबर 1 का सी। तो इस प्रकार से आपको कॉपी के बीचों बीच लिखना है। थोड़ा एक बात और, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्केच से लिखते हैं। देखिए, आप स्केच से लिखिए, बट वो स्केच ऐसा ना हो कि पिछले पन्ने पे उसका जो है चिन्ह बन जाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं उसका पिछले पन्ने पे चिन्ह बन जाए। ठीक है ना, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं, और हाँ, जैसा कि आपको बताया कि जैसे मान लीजिए उत्तर आपका आ गया कि x बराबर, मान लीजिए सपोज आपका उत्तर आ गया 5। ठीक है, आपने हल किया और आ गया x इक्वल टू 5 आ गया। तो अब 5 आ गया तो आप इसको ब्लैक पेन से क्या करना है, इसको आप इस प्रकार से डब्बे में बंद करके और यहाँ आंसर लिख देंगे। उससे क्या होता है कि टीचर्स के, देखिए टीचर्स सबसे पहले गणित में क्या करते हैं कि आंसर्स देखते हैं कि आपका आंसर आया कि नहीं। आंसर अगर आ गया तो फिर तब तो ठीक है, क्योंकि उनका भाई उतना तो समझ में आ ही जाता है कि आपने सही किया है गलत किया है। अगर आंसर ठीक नहीं है तो टीचर सोचते हैं कि भाई चलिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो वो एक सरसरी निगाह तो जरूर दौड़ाते हैं। और अगर उनको सरसरी निगाह में चीजें समझ में नहीं आई कि आपने गलती कहाँ किया है, लेकिन आंसर गलत आया है, तो 4 नंबर का है तो आपको 1 डेढ़ नंबर तो दे ही देते हैं। उनको लगता है कि भाई आपने स्टेप सारे सही किए, कहीं ना कहीं आपने जो है चिन्ह में या जोड़ हटाना गुणा भाग में गलती की होगी, तो वहां पे वो नंबर्स कट जाते हैं। बट अगर ऐसा आप लिख देते हैं तो अगर आपके प्रश्न सही है तो नंबर तुरंत पूरे के पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाते हैं कि इस बच्चे को सब कुछ आ रहा था, ये कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चीजों को ध्यान देंगे। ठीक है, एक चीज और, एक चीज सबसे बड़ी समस्या होती है रफ कार्य की। अब बच्चे अनुमान ही नहीं लगा पाते। ठीक है, देखिए रफ का आपको प्रयास क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको रफ करना है तो आप यहां मोटे अक्षरों में लिखिए रफ कार्य। ठीक है, रफ कार्य, और रफ कार्य जो है आप आराम से इसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट जैसे ही हो काट दीजिए। देखिए, प्रयास तो ये करिए कि जो आपकी कॉपी हो, ठीक है, सबसे लास्ट में रफ कार्य करने का प्रयास करिए। होता क्या है कि हम जस्ट एक पेज के बाद ही रफ कार्य कर देते हैं, उससे हमारा एक्सटेंशन टीचर का खराब हो जाता है। क्योंकि भाई पेपर है 10 पन्ने का, 12 पन्ने का, और आपने सेकंड पेज पे ही जो जो प्रश्न 1 नंबर में थे उसमें भी आपने रफ कार्य कर लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स जो है थोड़ा सोचते हैं कि यार ये कहीं पे हो गया। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है कि 16 पन्ने की कॉपी होती है। ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट पेज पर रफ कार्य करना है, तो वहां समस्या नहीं होती है। होम एग्जाम्स में क्या होता है कि 4 पेज की कॉपी होती है और वो आपके भर जाते हैं। तो प्रयास करिए कि 4 पेज की कॉपी है, ठीक है, सबसे अंतिम वाले पेज पे रफ कार्य करें। ठीक, 4 पेज की अगर कॉपी है तो सबसे अंतिम पेज वाली पे जो है आप क्या करिए, रफ कार्य करिए। या तो आप नहीं तो क्या करिए, आधे घंटे करिए और तुरंत बी कॉपी ले लीजिए, उस बी कॉपी पर रफ कार्य करिए। तुरंत जो है आप 15-20 मिनट सवाल करिए और आप होम एग्जाम्स में तब तक बी कॉपियां आ जाती हैं, आप बी कॉपी लीजिए, उस पर रफ कार्य करिए। मतलब आपका शुरुआत का 4-5 पेज तो फ्रेश हो। हाँ, अगर गणित में आपकी जो है लिखावट, अगर गणित में आपकी लिखावट जो है बहुत सुंदर नहीं है, तो देखिए लिखावट सुंदर नहीं है तो कम से कम ऐसा हो कि टीचर को पढ़ने में आसानी हो, पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप देख पा रहे हैं ना, तो राइटिंग बहुत सुंदर है ना तो बहुत खराब है, मतलब ऐसी राइटिंग हो कि आपको पढ़ने में जो है आसानी हो। ठीक है, पेन, अगर जिनकी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो कम से कम पेन तो ऐसा ले थोड़ा सा डार्क चले। अब ऐसा नहीं कि डार्क का मतलब इस पार का उस पार छप जाए। हाँ, पेन उनका ऐसा होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा लाइट लगे। उसके लिए क्या करिए, आप जेल पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक नटराज कंपनी की जेल पेन आती है, उसकी जेल पेन थोड़ी हल्की होती है और लिखने पे थोड़ा शाइनिंग करता है। या जो लिखो फिको के पेन आते हैं, जेल कलर में आते हैं, उनका प्रयोग करिए। और कोई भी पेन प्रयोग करिए तो कम से कम उसका 20 से 30% भाग जो है खत्म हो चुका हो। कोई भी पेन यूज करिए, कम से कम उसका 20 से 30% भाग खत्म हुआ हो, तो वो पेन थोड़ा सा और स्मूथली चलता है। ठीक है ना, तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। और कटपिट तो बिल्कुल आपको करने का प्रयास ही नहीं करना है। हो भी जाता है तो आप नॉर्मल वे में, ऐसे ही गलत हो गया तो आपको क्या करना है, उसी पेन से आपको इसको ऐसे कर देना बस। ठीक है, और आपको नेक्स्ट लाइन से आगे बढ़ते जाना है।
हाँ, पेज छोड़ के आप सोचिए कि लाइन छोड़ छोड़ के लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, प्रश्न को सीरियल से करना है, क्रम से करना है। जैसे पेपर में प्रश्न छपा रहे हैं वैसे ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि पहले का क कर दिए फिर दूसरे का अंग कर दिए, नहीं। आपको सीरियल से करना है। इन जरूर बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके मैथ्स में नंबर पूरे में पूरे ही आएंगे और आते भी हैं। ठीक है, हम अक्सर एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है, टेस्ट बच्चों के पूरे में पूरे आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में भी बच्चे अधिकांश पूरे में पूरे पाते हैं। कुछ 97 98 तो पूछिए नहीं कितने पा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका 1 नंबर 2 नंबर कटता है। ठीक है, हमारे हर साल 40 से 50 बच्चे जो हैं मैथ में 97 98 पाते हैं। तो उनका एक आध 2 नंबर वो टीचर्स की मर्जी है, वो तो काट ही लेंगे। तो कई बार हमारे बच्चे जो है 97 98 तो मतलब हर साल बोर्ड में 40 50 बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, लगभग 100 120 की बैच होती है, उसमें से 50 बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं। 100 में कम से कम 100 में 98 99 पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं और जेन्युइन है, अगर आप ह्यूमन है तो मिस्टेक्स तो होंगे ही होंगे। बट मिस्टेक्स जितने कम हो उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ठीक है, और मैथ्स के हमारे जो है काफी चैप्टर्स के वीडियो अपलोडेड भी हैं, आप उनका भी जो है अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे हैं, कुछ बोर्ड एग्जाम्स के भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, साइंस का भी है, 9th का भी है और 11th 12th का भी आने वाले समय में हम अपलोड्स करेंगे और पूरा सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल में जो है तुरंत वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, कि कैसा वीडियो आपको लगा, और इसी प्रकार के वीडियो लेकर हम और भी आते रहेंगे ताकि आपको कोई समस्या का समाधान मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।